एक तो बहुत तगड़ी अपडेट आई केकेआर को लेकर के और आउट ऑफ नोवेयर आई। हम लोग भी जैक कैलिस के नाम की बात कर रहे थे, ओवेन मॉर्गन के नाम की बात कर रहे थे, बट सीपीएल का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हुआ। ऑब्वियसली थोड़ी इंजरी हुई ड्वेन ब्रावो को सीपीएल में। वो सेम टीम के लिए, सेम फ्रेंचाइजी के लिए, सेम फ्रेंचाइजी की जो सिस्टर फ्रेंचाइजी है उसके लिए खेलते थे, जो कोलकाता नाइट राइडर्स की सिस्टर फ्रेंचाइजी है सीपीएल में। उन सारी चीज़ों का एक साथ आना हुआ, उनका वहाँ से रिटायरमेंट लेना हुआ और उसके बाद कांटेक्ट कर लिया गया उनसे। ये बहुत जल्दबाजी में हुआ है, ऐसा नहीं है कि इसको लेकर बहुत लंबे समय से चीज़ें चल रही थी। तो कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर के आगे के क्या प्लान्स हैं, बैटिंग कोच कौन आएगा, किस तरीके से जो और असिस्टेंट कोचेज है वो जोड़ेंगे, फील्डिंग कोच कौन होगा, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के इस वक्त पे डिस्कशंस चल रहे हैं जो आने वाले 10-15 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएंगे। उसको लेकर के बात करेंगे। ऑब्वियसली केकेआर के मेंटोर के रूप में ड्वेन ब्रावो की जो एंट्री हुई है, उसका 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 बिहाइंड द सीन क्या था, ऑब्वियसली पहली चीज़ तो ये है कि भरत अरुण ने इस नाम को लेकर के दिलचस्पी दिखाई है। भरत अरुण ने ये कहा कि हम इस नाम के पीछे जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये नाम जुड़े। भरत अरुण बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ड्वेन ब्रावो में। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ऑब्वियसली वो किसी पोजीशन को होल्ड नहीं कर रहे थे। बॉलिंग, कई लोग बोल रहे थे अब सीएसके का बॉलिंग कंसल्टेंट कौन होगा, तो उसमें एरिक सिमंस वहाँ पर एज अ बॉलिंग कोच पहले से जुड़े हुए हैं। माइक हसी उनके बैटिंग कोच का जिम्मा निभाते हैं। तो ड्वेन ब्रावो वहाँ पर ऑब्वियसली चेन्नई का उनके साथ कनेक्शन बहुत तगड़ा है, इसलिए चेन्नई ने उनको अपने साथ रोक कर रखा, लेकिन चेन्नई ने कोई ऑफिशियल जिम्मेदारी नहीं दी थी। बॉलिंग कोच एरिक सिमंस है और बैटिंग कोच माइक हसी हैं, तो एरिक सिमंस वही अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। अब जो है, जैसा मैंने कहा, सीपीएल के मल्टीपल टाइम चैंपियन है। कहीं ना कहीं इसका जो एक बीज डाला गया है कोलकाता नाइट राइडर्स में, वो उसके पीछे सुनील नरेन और आंद्रे रसल की भी एक बहुत बड़ी इनिशिएशन है उनकी तरफ से भी, कि हम इस शख्स को ला सकते हैं। टेक्निकली बहुत साउंड है, ज़बरदस्त गेम रीडिंग स्किल्स है, मल्टीपल टाइम्स चैंपियन है सीपीएल में, आईपीएल में वर्ल्ड चैंपियन है वेस्ट इंडीज़ के लिए। तो इस वजह से जो है वो ड्वेन ब्रावो को लेकर आया गया। और मुझे नहीं लगता, ठीक है, मैच अगर आप लाइक टू लाइक देखोगे गौतम गंभीर और ड्वेन ब्रावो में काफ़ी अंतर है, बट जब आप वो शूडनेस की बात करते हो, वो एक्यूरेसी की बात करते हो, फैसले लेने की बात करते हो, डिसीजन मेकिंग को लेकर के आप बात करते हो, तो आपको किसी भी हालत में ड्वेन ब्रावो भी जो है वो कमतर नहीं दिखाई देते हैं। इन सारे मामलों में ड्वेन ब्रावो को भी आप किसी भी तरीके से पीछे नहीं रख सकते हो। तो ऑब्वियसली भरत अरुण इसके पीछे थे, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि इसकी आपको बिहाइंड द सीन स्टोरी बताऊंगा कि दरअसल हुआ क्या, कैसे ये सारी चीज़ें इनिशिएट होनी शुरू हुई। और फिर बहुत क्लोज थे जैक कैलिस और ओवेन मॉर्गन के नाम को लेकर के चर्चा थी। एक वक्त पे रिकी पॉन्टिंग का नाम भी यहाँ पर आया था, लेकिन जो दो नाम सबसे ज़्यादा क्लोज थे, लेकिन क्योंकि वो सही वक्त नहीं निकाल पा रहे थे इन सारी चीज़ों के लिए, टाइम को लेकर के मसला बन रहा था। ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो ड्वेन ब्रावो इस तरह की लाइफ में, इस तरह की साइकिल में जी चुके हैं। आईपीएल बहुत ज़्यादा खेला हुआ है, पिछली बार एक तरीके के कोचिंग रोल में भी थे, अफगानिस्तान वाले रोल में उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया था। बॉलर्स ने उनके बारे में काफ़ी अच्छी रिपोर्ट दी है। और सिर्फ बॉलर्स नहीं, बैटिंग में भी वो डेथ में बैटिंग कैसे करनी है, रिंकू सिंह जैसे बैटर को बहुत मदद मिलेगी उनके आने से। बॉलर्स को स्लोअर डिलीवरीज किस तरीके से डालनी है, डेथ ओवर्स के तो मास्टर हैं वो, चाहे इकोनॉमी की बात हो, चाहे विकेट टेकिंग एबिलिटीज़ की बात हो। तो जब आप ड्वेन ब्रावो को देखते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि भाई ड्वेन ब्रावो का इंक्लूजन यहाँ पर आपको क्यों होता हुआ नजर आया है। तो ड्वेन ब्रावो के साथ साथ अभी आपको, अब ड्वेन ब्रावो वहाँ पर अपनी टीम क्रिएट करना शुरू करेंगे। ऑब्वियसली वो चंद्रकांत पंडित जी से इसके बारे में बात करेंगे, जो वहाँ पर हेड कोच की कैपेसिटी में हैं ऑलरेडी। तो वेंकी मैसूर से ऑब्वियसली, क्योंकि वेंकी मैसूर इस तरह के फैसलों में उनकी भी मौजूदगी रहती है, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अगर आप उस पर बात करेंगे तो वो चीज़ यहाँ पर लग रही थी, तो वो चीज़ एक तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल रही थी। हमारे एक सहयोगी ने एक अच्छा पॉइंट दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ड्वेन ब्रावो को वो इसलिए चाह रहे थे, ड्वेन ब्रावो को अपनी टीम में इसलिए चाह रहे थे, और ये बात भी ऑब्वियसली सेंस बनाती है। वो इसलिए ड्वेन ब्रावो को चाह रहे थे बिकॉज वो चाह रहे थे एक ऐसा नाम जो डिफरेंट लीग्स में उनके साथ जुड़ सके। आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल में जुड़ सके, सीपीएल चल रहा है सीपीएल में जुड़ सके, और भी अगर आप कहीं साउथ अफ्रीका लीग अगर आप खेल रहे हो तो वहाँ पर भी अगर वो जुड़ना चाहे तो वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। तो मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में, मल्टीपल टाइम्स पे जो लीग्स हो रही हैं, उनमें अगर आप ड्वेन ब्रावो को कितने में जोड़ कर रख सकते हो, वो एक सबसे बड़ा फैक्टर इन होने वाला है। वरना आपको क्या करना पड़ता है कि एक आपका जो मेन हेड कोच होगा वो शायद आपके लिए
जैसे स्टीफन फ्लेमिंग है सीएसके के लिए, स्टीफन फ्लेमिंग को आप साउथ अफ्रीका नहीं भेजोगे, फिर वो एमएलसी खेलने के लिए नहीं भेजोगे, फिर आप सीपीएल में नहीं बोलोगे कि सपोज वहाँ पर कोई टीम है। तो इस तरीके से आप एक अपना मेंटोर रखना चाहते हो जो आपको कम से कम मल्टीपल लीग्स में तो आप काम आ सको उनके। तो जब आईपीएल चलेगी तो कोलकाता नाइट राइडर्स, जब सीपीएल चलेगी तो वहाँ, और अगर साउथ अफ्रीका लीग है या यूएस में है तो वहाँ पर भी आप जाकर जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से वो चीज़ नहीं होगी। तो लेकिन जैसा मैंने कहा, इसकी जो सीडिंग्स थी, इसका जो बीज था वो भरत अरुण की तरफ से आया, और वहाँ से ही ये चीज़ें जो है वो आगे बढ़ती हुई नज़र आई। और उसके बाद जो है इसका पूरा जो पूरा प्लानिंग है इसकी, वो भरत अरुण के इनिशिएशन से शुरू होती है और कंक्लूड होती है जाके आपके आंद्रे रसल और सुनील नरेन के जो बयान उन लोगों ने दिए इन चीज़ों पर। तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से था। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से क्या कुछ हुआ उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देनी थी। तो कोलकाता नाइट राइडर्स अभी, जैसा मैंने कहा, अभी 2-3 पोजीशंस को वो और देखेगी। कैप्टनसी को लेकर के अभी भी मैं अनश्योर हूँ कि आर दे वेरी श्योर कि वो श्रेयस अय्यर के साथ ही जाएंगे, या फिर, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप श्रेयस अय्यर को देखें तो बीच में ये बातें काफ़ी निकल कर आई थी, ये बातों में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था कि श्रेयस अय्यर जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स में काफ़ी ज़्यादा खुश है नहीं, और उनको मुंबई में भी मौका मिल सकता है, बट मुंबई से पहले जो फ्रेंचाइजी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो सकती है वो दिल्ली की टीम हो सकती है। तो मैं अभी भी पूरी तरीके से सहमत होकर ये नहीं कह सकता, पूरी तरीके से मैं इस बात में हामी नहीं भर सकता कि श्रेयस अय्यर केकेआर में ही इस सीज़न में रहने वाले हैं और वो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली अब गौतम भी नहीं है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो जो क्रेडिट था श्रेयस अय्यर को एज अ कैप्टन मिलना चाहिए था केकेआर में, वो नहीं मिला। हार्दिक को जितना क्रेडिट मिला गुजरात को जिताने का, श्रेयस को उसके आसपास का क्रेडिट मिला भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मिला है। आपने कभी, यहाँ तक कि वो T20 टीम में वापसी नहीं कर पाए। हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर के बात होने लगी थी जब उन्होंने जीटी को जिताया था। श्रेयस अय्यर की कप्तानी की बात छोड़िए, उनको T20 टीम में मौका नहीं मिल रहा है। अभी भी ये जो T20 टीम आएगी 2-4 दिन के अंदर अंदर बांग्लादेश के अगेंस्ट, उसमें भी आप ये देखोगे कि आपको T20 टीम में श्रेयस अय्यर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे नहीं पता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है श्रेयस अय्यर उसमें नहीं होंगे। अब एक को तो आप नए कप्तान के तौर पर प्रदर्शित कर देते हो जिनका नाम हार्दिक पांड्या है, और श्रेयस अय्यर को सारा नाम जो है वो गौतम गंभीर का ही हुआ, जबकि गौतम गंभीर खुद इस चीज़ के काफ़ी खिलाफ है कि इंडिविजुअल हीरो वर्शिप करना नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल हीरो वर्शिप नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद भी जब आप ये चीज़ें देखते हो तो फिर आपको खुद इन चीज़ों का अंदाज़ा होता होगा कि यार ये गलत हुआ है, ये चीज़ गलत हुई है। तो मुझे लगता है श्रेयस अय्यर को वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा लगी है, और हो सकता है कि वो एक नई टीम का रुख कर ले आईपीएल जीतने के बाद भी। और जीतने के बाद तो आपको भी पता है आपके स्टॉक्स वैसे ही हाई रहते हैं। आप अलग अलग फ्रेंचाइजीज़ को ज़रूरतें भी रहती हैं।